वेलकम टू करियर सपोर्ट, माई सेल्फ मुर्शिद आलम। स्टैटिक जीके का ये जो जीके सीरीज़ है, इसमें आज का तीसरा वीडियो लेकर आया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को किसने डिस्कवर्ड किया है? ए हेनरी बुशॉन एंड चार्ल्स फेब्री, बी चार्ल्स सेगन एंड चार्ल्स फेब्री, सी डॉब्सन, डी कार्ल सेगन एंड जीबीएम डॉब्सन। तो इसमें से आपको बताना है कि ओजोन लेयर का डिस्कवर्ड किसने किया है। आंसर है हेनरी बुशॉन एंड चार्ल्स फेब्री। इन 1913 हेनरी बुशॉन एंड चार्ल्स फेब्री डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर एंड लेटर इट्स प्रॉपर्टीज व स्टडीज बाय जीबीएम डॉब्सन। पहले इसका डिस्कवर किया बुशॉन ने, बाद में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जिसने दिया है उसका नाम है जीबीएम डॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ एंड स्प्रिंग? Who was the author of the book Death and Spring? Option A Annie Besant, option B Sarojini Naidu, option C Mother Teresa and option D Indira Gandhi। तो इसका आंसर है B सरोजनी नायडू। Some other books written by her, सरोजनी नायडू जिसके बारे में आपको पता होगा, she was the first women president, first Indian women president of INC, जिसका सेशन हुआ था 1925 में। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, वो भी हिंदुस्तानी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से जो फेमस बुक्स है वो ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, द कैप्चर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया एंड द फीदर ऑफ द डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट द वैदिक प्लानिटेरियम टेम्पल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? वर्ल्ड्स का जो लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट बनने जा रहा है वैदिक प्लानिटेरियम के नाम से, वो किस स्टेट में बनेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल एंड डी मध्य प्रदेश। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे बेसिकली इसलिए जिसमें हमारे स्टेट का नाम आता है। तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, सी वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ बनेगा? द वैदिक प्लानिटेरियम इन वेस्ट बंगाल मायापुर नदिया। नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मायापुर जिला में। आपको पता होगा अभी हमारे पास टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है 23 डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के जरिए यानी गवर्नमेंट के जरिए 7 डिस्ट्रिक्ट प्रपोज किया गया है। अगर ये कंप्लीट होते हैं तो हमारे स्टेट में वेस्ट बंगाल में टोटल 23 + 7 यानी कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वैदिक प्लानिटेरियम बनने जा रहा है वो जिला नदिया के मायापुर में बनने जा रहा है एंड इट विल बी द लार्जेस्ट देन द ताजमहल एंड सेंट पॉल कैथेड्रल इन वेटिकन सिटी। इसका इनॉग्रेशन कब होने वाला? द टेम्पल विल ओपन इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट? टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में ये बहुत बड़ा नाम है। तो ये टैगोर सेंटर ऑफ स्टडी एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहाँ पे है? ए बेंगलुरु, बी शिमला, सी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल या डी कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा बी शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेटेड द टैगोर सेंटर फॉर स्टडी एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। याद रखिएगा कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में, जो कि शिमला में है। एंड ऑल्सो एड्रेस द फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, learn from the yesterday, live for today, hope for tomorrow, the important thing is not to stop questioning. Who said this? ये जो कोट है, इस कोट को किसने कोट किया था? ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी वोल्टेयर, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी इब्राहम लिंकन। इसका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिक। मैंने देखिएगा अगर आप इससे पहले का 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें ये सारा क्वेश्चन आपको इसी टाइप का बहुत मिलेगा, क्योंकि आप अगर पीएससी क्लर्कशिप हो या फिर मिसलेनियस हो या फूड एसआई हो, उसमें देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मतलब के पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो द स्टिक यूज्ड इन गोल्फ इज नोन एज, मतलब गोल्फ खेलते वक्त जो स्टिक यूज होता है उस स्टिक का क्या नाम है? ए मैलेट, बी जैनी, सी क्लब या डी स्टीमी। तो इसका आंसर है क्लब। याद रखिएगा गोल्फ क्लब, हम लोग याद है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्फ क्लब। तो द गेम ऑफ गोल्फ इज प्लेड विद अ स्पेशलाइज्ड क्लब कॉल्ड गोल्फ क्लब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्फ क्लब इज कॉल्ड ड्राइवर, और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम क्या है? ड्राइवर नाम है, विच इज अ लॉन्ग स्टिक यूज टू हिट द गोल्फ बॉल व्हेन द बॉल इज बियॉन्ड द रिच। जब हमारे मतलब के रिच के
हमारे सामने नहीं रहता है या फिर हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या होता है, रीच ऑफ शॉर्टर क्लब्स आर ड्राइवर इज टिपिकली द क्लब ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगौर फेस्टिवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गंगौर इज द फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो कि आप गंगौर इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यानी सिर्फ ये राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में भी, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल भी मनाया जाता है। ये जो गंगौर है ना, इससे मिलता जुलता आपको नाम देखिएगा, नागौर है एक, नागौर डिस्ट्रिक्ट याद होगा। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान का है, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो नागौर और गंगौर दोनों पंचायत में, मतलब दोनों राजस्थान में ही है, दोनों को याद रखिएगा। तो गंगौर क्या एक फेस्टिवल है और नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The headquarter of United Nations World Tourism Organization is in, मतलब United Nations World Tourism Organization का हेडक्वार्टर कहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार WBCS 2023 में 3 के प्रीलिम्स में भी पूछे गए थे। क्या जिनेवा, न्यूयॉर्क, बैंकॉक या मैड्रिड। तो इसका आंसर होगा डी, मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी रिसीव्ड वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मतलब वो जो इंडस्ट्री है उसको वाटर किस रिवर से मिलता है, सुवर्णरेखा, दामोदर, ब्रह्मणी या फिर अजय रिवर से। तो इसका आंसर है ए, सुवर्णरेखा। तो टिस्को के बारे में थोड़ा देख लें यहाँ पे कि टिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1907 इन जमशेदपुर। आपको पता होगा कि सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि जमशेदपुर का जो पुराना नाम क्या था, साक्षी था, ठीक है। बाद में इसको कन्वर्ट करके क्या किया गया, जमशेदपुर कर दिया गया। देन द आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड नाउ नोन एज टाटा स्टील लिमिटेड। याद रखेंगे, पहला इसका जो इनिशियल नेम था वो था टिस्को, लेकिन अब इसका नाम बदल के हो गया टाटा स्टील लिमिटेड यानी TSL इन 2005 में। इज लोकेटेड इन जमशेदपुर, झारखंड। इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। याद रखिएगा, ये टिस्को का यानी TSL का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन ये बिल्ट हुआ था कहाँ पे, झारखंड में। जमशेदपुर इज लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ सुवर्णरेखा एंड खरकाई रिवर्स। ये जो जमशेदपुर जो सिटी है वो किस रिवर के दरमियान है, तो सुवर्णरेखा एंड खरकाई रिवर से। ये कहाँ पे, दामोदर रिवर्स फ्लोज अक्रॉस दी झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, और झारखंड और वेस्ट बंगाल के एक फेमस रिवर है दामोदर। ब्रह्मणी जो वहाँ पे एक ऑप्शन था जिससे भी क्वेश्चन आते हैं, ब्रह्मणी रिवर्स फ्लोज इन उड़ीसा। और रावल किला, आपको पता होगा रावल किला, भिलाई, ठीक है ना। तो रावल किला जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है इसको बनाने में जर्मनी ने सपोर्ट किया था, ठीक है ना, जर्मनी ने सपोर्ट किया था। आप WBCS वगैरह क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि रावल किला जो स्टील प्लांट है वो किस रिवर के किनारे है, तो वो है ब्रह्मणी रिवर के किनारे। और उसके बाद जो अजय रिवर था, अजय रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम के राइटर कौन है, सुनील गांगुली, समरेश मजुमदार, विभूति भूषण बंदोपाध्याय या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर होगा ए, सुनील गांगुली। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। और इस टाइप के बंगाली राइटर जो हमारे स्टेट के हैं उनके बुक्स ऑथर्स आपको हमारे वीडियोस से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियोस को फॉलो करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसे देखिए, इसके अलावा जो बहुत सारी बुक्स हैं जैसे अपराजितो, उनको किसने लिखा है, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। उसके बाद श्रीकांत स्वामी दोरपोहरन पाथो निर्देश बाय शरद चंद्र चटर्जी, कालबेला बाय समरेश मजुमदार, डरबिन बाय शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, चापारस बाय सुचित्र भट्टाचार्य, प्रथम प्रतिश्रुति सुवर्णलता बाकुल कथा ट्रिलोजी है जो वो आशा पूर्णा देवी ने लिखा है। नया हन्यते बाय मैत्री देवी, तनिदा बाय नारायण गंगोपाध्याय एंड द्रौपदी बाय जया मित्रा। नेक्स्ट, Who of the following dancer is related to ओडिसी। आपको देखिएगा ओडिसी हो गया, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, जो भी है उससे रिलेटेड जो फेमस डांसर हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ओडिसी के जो फेमस डांसर है उसमें कौन है, ए शोभना नारायण, बी बिरजू महाराज, सी सुजाता मोहापात्रा या डी रुक्मिणी देवी। तो इसका आंसर होगा सी सुजाता मोहापात्रा। तो ये कौन थी, सुजाता मोहापात्रा, ऑनर्ड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2003
2013 वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन गिवन बाय परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। मतलब कि डांस फॉर्म में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से मिलता है। शोभना नारायण इज रिनोड कथक डांसर। शोभना नारायण जो ऑप्शन में था वो कथक डांसर है। बिरजू महाराज के बारे में पता ही होगा, ये फेमस लेजेंडरी कथक डांसर हैं। इसके अलावा कोरियोग्राफर ऑफ एंड गुरु भी हैं, बहुत सारे मूवीज़ में कोरियोग्राफी भी किया इन्होंने। उसके अलावा रुक्मिणी देवी जो है वाज रिनोड भारतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर एंड फेमस ऑफ कला क्षेत्र। नेक्स्ट, भोपाल। भोपाल नाम सुनते ही आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम याद आता होगा, 1984 में जो हुआ था। इसके ऊपर अभी एक वेब सीरीज भी बना, द रेलवे मैन बोल के, ठीक है ना। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था MIC, जिसको मिथाइल आइसोसियानेट बोलते हैं, जो कि मतलब कि बहुत ही डेंजरस गैस था। और वो जो द रेलवे मैन जो मूवी है उसमें आप देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से उसमें फिल्माया गया उस वेब सीरीज़ में। तो ये यहाँ पे जो है वो भोपाल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि वो पेंटिंग के बारे में है कि भोपाल जो पेंटिंग उसको किसने लिखा है, मतलब किसने बनाया है। ए जावेद सलीम, बी सलीम जावेद, सी MF हुसैन या डी जावेद अंसारी। तो देखिएगा इसमें से जो फेमस आपको पेंटर मिलेंगे वो है MF हुसैन, ठीक है ना। MF हुसैन जिनका पेंटिंग है भोपाल। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग किए हैं। तो इनका फुल फॉर्म है मकबूल फ़िदा हुसैन। इसके अलावा उनके पेंटिंग है 5 हॉर्सेस, वॉइसेस, मदर टेरेसा, लेडी विधवीना, ब्रिटिश राज, मदर इंडिया, गंगा, जमुना एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, द टनल ऑफ द टाइम। द टनल ऑफ टाइम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रजनी कोठारी, R.K. लक्ष्मण, P. चिदम्बरम या MS नारायण। तो ये ऑटोबायोग्राफी है R.K. लक्ष्मण का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मून डे। डे एंड डेट तो आपको पूछना है। आप देखिएगा इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्स में डेज एंड डेट्स पूछते हैं, तो आपको बताना है कि नेशनल मून डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जुलाई, 30 अप्रैल, 12 सितंबर या फिर 19 अक्टूबर। तो ये होता है 20 जुलाई को। नेशनल मून डे आल्सो नोन एज स्पेस एक्सप्लोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 जुलाई, July 20 every year to commemorate the anniversary of the United States first crewed mission of to the moon and landing the astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin on moon July 20, 1969। ये जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो थे, ये दोनों सबसे पहले थे जो जिन्होंने मून पर अपना कदम रखा था। और ये जो स्पेस फ्लाइट से गए थे उसका नाम था अपोलो 11, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच तमिल पोएट रोट रामायणा इन तमिल लैंग्वेज। कौन से तमिल पोएट हैं जिन्होंने रामायण को तमिल लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, यानी उसको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, लिखा था। ए कम्बन, बी कपिलार, सी पुलामैपिथन या फिर पेरुमाल रासु। तो इसका आंसर होगा ए कम्बन। कम्बन कौन थे? मिडिवल तमिल पोएट थे। द ऑथर ऑफ द रामावतारम, पॉपुलरली नोन एज कंबा रामायणम, द तमिल वर्सन ऑफ द एपिक रामायणा। द ओरिजिनल वर्सन ऑफ रामायणा वाज रिटन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत। जो ओरिजिनल वर्सन है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत को। और इसको तमिल में किसने लिखा है? कम्बन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनोड गोल्फर टाइगर वुड्स। नाम आपने सुना ही होगा टाइगर वुड्स का, ठीक है। गोल्फ अगर देखते होंगे या गोल्फ के बारे में पढ़ते होंगे तो टाइगर वुड्स का नाम नहीं सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। टाइगर वुड्स वाज इंडक्टेड इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। विच कंट्री डज ही रिप्रेजेंट इन द स्पोर्ट। मतलब ये किस कंट्री से अपने स्पोर्ट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? ए स्वीडन, बी कनाडा, सी यूके या फिर डी यूएसए। तो इसका आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कहाँ पे परफॉर्म किया था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल या फिर डी कर्नाटका। तो इसका आंसर होगा ए राजस्थान। आप देखिएगा इसका ऊपर मूवी भी बना था, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका क्या है कि द डे वॉज May 18 इन द ईयर 1974। ऑन दिस डे द इंडियन गवर्नमेंट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट in the desert of Pokhran, Rajasthan, making it a peaceful nuclear explosion. India's first nuclear test was performed in the year 1974, ठीक है, जिसका क्या नाम दिया गया? स्माइलिंग बुद्ध। यानी इस जो एक्सपेरिमेंट था इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। विथ स्माइलिंग बुद्धा यानी इसके बाद इंडिया किसके कैटेगरी में खड़ा हो गया? इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 6th न्यूक्लियर पावर आफ्टर यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना to successfully test out a nuclear bomb. Next question, India's first
सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है ना, इंडिया का पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब देखिए सरफेस टू सरफेस मतलब जो भी हो वो ग्राउंड की बात हो रही है, यानी ज़मीन की बात हो रही है। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर देखें, पृथ्वी है, सूर्य है, अग्नि है, या ध्रुव है। जैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी मतलब अर्थ हो गया, ठीक है, और अर्थ मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं। सूर्य मतलब आपका सूरज हो गया, अग्नि मतलब आग हो गया। तो अगर ऐसे अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए पृथ्वी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? पृथ्वी। द पृथ्वी वॉज द फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब जिसको हमने हमारे देशवासियों ने बनाया है मिलके, फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IGMDP बोलते हैं। डेवलपमेंट पृथ्वी बिगन इन 1983 एंड इट वाज फर्स्ट टेस्टेड ऑन February 25, 1988। टिल नाउ 3 वर्जन ऑफ पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3। अब देखिए ये 1 मतलब 1000, 2 मतलब 2000 किलोमीटर एंड 3 मतलब 3000 किलोमीटर तक ये रेंज है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टोपोग्राफिकल शीट्स। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे कि टोपोग्राफिकल शीट्स बनाने की जिम्मेदारी किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग, सी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या डी, सर्वे ऑफ इंडिया। तो WBCS में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर होगा सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1767 को, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? देहरादून। देहरादून जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI वाज फाउंडेड इन 1851। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1861, ठीक है, बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। आप देखिएगा IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो उसका इनिशियल जो भी चीज़ें ढूंढी गई थी उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हु वाज बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। उसके बाद जो नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन है, डेट्स बैक टू द ईयर 1956 को बना था, व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू अप्रूव्ड इट्स एस्टैब्लिशमेंट। द मेन ऑफिस और द हेडक्वार्टर्स इज इन CGO बिल्डिंग इन सॉल्ट लेक, विधान नगर, कोलकाता। नेक्स्ट, द बुक लाइट दैट फील्ड वॉज रिटन बाई ए, जॉन रस्किन, बी, रुडयार्ड किपलिंग, सी, अमृता प्रीतम, या डी, T.S. एलियट। तो इसका आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट, विजय घाट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, विजय घाट मतलब समाधि स्थल। ये विजय घाट जो समाधि स्थल है किस नदी के किनारे है? कावेरी, यमुना, गंगा, या फिर घाघरा। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। और किसका ये समाधि स्थल है? तो विजय घाट इज अ मेमोरियल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। Vijay means victory and memorial was named after the victory he led India to in the 1965 war against Pakistan। इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो 1960 वॉर हुआ था तो उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की थी, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, इसीलिए उनके देहांत के बाद उनके जो समाधि स्थल है उसका नाम रख दिया गया था विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ही वॉज द ओनली PM हु डाइड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर डेथ किए थे। कहाँ पे? ही डाइड इन तस्कंत, जो कि उज्बेकिस्तान, ऑन 11 जनवरी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन? ए, जयपुर, बी, न्यू दिल्ली, सी, पुणे, या डी, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन उड़ीसा सर्टेन ट्राइब्स, आप देखेंगे जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो उड़ीसा में भी एक ट्राइबल ग्रुप है। तो इन उड़ीसा सर्टेन ट्राइब्स वर्शिप हिल्स, जो कि हिल्स को वर्शिप करते हैं। दिस एन एज एग्जाम्पल ऑफ, वो किस, उसको क्या कहते हैं? एनिमेटिज्म, एनिमिज्म, थेरियोमॉर्फिज्म, या फिर एंथ्रोमॉर्फिज्म। तो इसको कहते हैं एनिमिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following musical instruments is said to have been invented by अमीर खुसरो? अमीर खुसरो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो इनमें से आपको देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा पहले कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया था? सारंगी, सरोद, सितार, या फिर वीणा। तो इन्होंने किया था सितार। सितार के अलावा आपको पता होगा तबला के बारे में हम लोग जानते हैं कि तबला को भी अमीर खुसरो ने इन्वेंट किया था। अमीर खुसरो वाज अ फेमस म्यूजिशियन एंड ही इज also invented the tabla. He is instructed to develop a more melodic percussion instrument that could accompany the new style of music called ख्याल। ख्याल एक म्यूजिक स्टाइल है जिसको भी इन्हें ही इन्वेंट किया था। दैट टू डेवलप दिस म्यूजिक ख्याल
द न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। तो सितार और तबला दोनों का इन्वेंट किसने किया था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ प्लेसेस द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी ईयर एवरी 12 ईयर्स। कुंभ मेला जो कि है, याद रखिएगा, ये हर 12 साल में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन है उज्जैन, पुरी, प्रयाग या हरिद्वार। ऑप्शन बी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ऑप्शन सी रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका। ऑप्शन डी चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग या हरिद्वार। तो इसका आंसर होगा बी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये था आज का टॉपिक। इसके अलावा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारा जो ऑनलाइन सेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके मिसलेनियस सर्विसेज के हैं, पीएससी क्लर्कशिप के हैं, फूड एसआई के हैं। इसके अलावा जीएस के अलग से बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको इन किसी भी बैच में ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके का वीडियो और भी बनाया जाएगा। थैंक यू।